स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य जगत से लीला कृपलानी द्वारा लिखी कहानी मुझे मुक्ति चाहिए। जैसे ही डोरबेल बजी, कीर्ति ने दरवाजा खोला। सामने कुरियर वाला लिफाफा लेकर खड़ा था। उससे लिफाफा लेकर दस्तखत करके उसने लिफाफा खोलकर पढ़ा जो मोहित ने लिखा था। कीर्ति, कल मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तैयार रहना। पढ़कर वह मन ही मन बुदबुदाती रही। क्या वे आकर मेरे बीते 15 वर्षों का हिसाब दे सकते हैं, जिनको मैंने कैसे बिताया वह मैं ही जानती हूँ। और उसकी आंखों के सामने विवाह से लेकर अब तक का घटनाक्रम घूम गया। शादी की सुहागरात को ही मोहित ने कह दिया कि मैंने माँ पापा के कहने पर तुमसे शादी की है। मैं तो मना कर रहा था, परंतु माँ की आत्महत्या की धमकी देने के कारण मुझे यह शादी मजबूरन करनी पड़ी। अवाक सी कीर्ति के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पल भर में जैसे सब कुछ बदल गया। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। पर मोहित पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उनसे शादी से पहले सुहागरात के और अपने वैवाहिक जीवन के क्या क्या सपने देखे थे, वे सब पल भर में चूर चूर हो गए। रोते रोते पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब उठी तो मोहित कमरे में नहीं था। वह नहा धोकर अभी बैठी ही थी कि उसकी ननद उसे लेने के लिए कमरे में आई और उसे ले जाकर ड्राइंग रूम में बैठा दिया, जहां शादी में आए हुए सभी रिश्तेदार बैठे थे। उसने वहां बैठे सभी बड़ों के चरण स्पर्श किए और एक कोने में बैठ गई। घर में अजीब सा माहौल था, न हंसी न खुशी। सबके चेहरे उतरे हुए थे और मोहित कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कीर्ति की ननद ने रोते हुए माँ से कहा, माँ, मैंने पहले ही कहा था कि मोहित की मर्जी के खिलाफ कुछ मत करो। वही हुआ जिसका डर था। वह तो बचपन से ही जिद्दी है। लाख रोकने पर भी वह नहीं रुका और चला गया। अब न जाने वह आएगा भी या नहीं। भाभी का क्या होगा। कीर्ति को सारा माजरा समझते देर नहीं लगी और वह वापस अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। कीर्ति की आज पग फेरे की रस्म भी होनी थी। उसका भाई उसे लेने आया तो सास ने रस्म की औपचारिकता वश उसे मायके भेज दिया। 2 दिन बाद जब कीर्ति के जेठ जेठानी उसे विदा कराने आए तो कीर्ति के बाबूजी ने उन्हें साफ कह दिया कि अब तो जब मोहित लेने आएगा तभी वे कीर्ति को विदा करेंगे। कीर्ति के मूक नेत्र पहले ही उसकी कहानी बयां कर चुके थे, जिसे समझने में माता पिता को देर नहीं लगी। जेठ जेठानी के बहुत समझाने पर भी कीर्ति ससुराल नहीं गई और न माँ बाप ने उसे जबरदस्ती भेजा। कीर्ति ने अपनी इस नियति को स्वीकार कर लिया, परंतु मन के किसी कोने में मोहित के आने की आस थी। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था। क्या समय को आज तक कोई रोक पाया है, या क्या समय का रूप सदैव एक सा रहा है। ऐसे ही एक दिन मोहित का खत मिला, जिसमें लिखा था कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, पर मैं खुद को दोषी नहीं मानता। अपने भीतर समाहित मैं का भी कुछ मोल होता है कि नहीं। मैं कहीं और शादी करना चाहता था, परंतु माँ के दबाव में आकर मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। क्या मुझे अपनी खुशियाँ पाने का हक नहीं है? हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त करता हूँ। पत्र पढ़कर कीर्ति अर्धमूर्छित सी वहीं बैठ गई। पास खड़ी माँ ने उसके हाथ से पत्र छीनकर पढ़ा तो वह भी स्तब्ध रह गई। इस अप्रत्याशित घटना से क्रोध से भरे उसके पिता उसके ससुराल पहुंचे और मोहित के पत्र को दिखाकर पूछा कि यह सब क्या है। पढ़कर मोहित के माता पिता को काटो तो खून नहीं। फौरन दोनों समधी मोहित के कार्यस्थल पटना के लिए रवाना हो गए।
वहां जाकर पता चला मोहित ने वहां से नौकरी छोड़ दी है और अपनी बीवी और बच्चे के साथ कहीं और चला गया है। दोनों भारी मन से लौट आए। कीर्ति के पिता यह सदमा सहन नहीं कर सके और उन्होंने खाट पकड़ ली। महीने भर के भीतर वे भगवान को प्यारे हो गए। मोहित का सच सामने आने और अपने पिता की मृत्यु ने कीर्ति को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। बस उसके मुंह से निकला, ऐसा अपमान, ऐसी पीड़ा। आखिर मेरा कसूर क्या था जो मोहित ने इतना बड़ा दंड दिया? अपमान और पीड़ा के दंश से आहत कीर्ति काल चक्र की गति के अनुसार माँ और भाई बहनों की सेवा सहायता में लग गई और अपनी पढ़ाई पुनः शुरू करके उच्च डिग्री लेकर लेक्चरर बन गई। देखते देखते 15 वर्ष बीत गए। इन 15 वर्षों में कीर्ति ने घर परिवार व समाज के व्यंग्य बाणों को सहा। परित्यक्ता शब्द उसके अंतर्मन को छलनी कर देता था। यह कैसी विडंबना कि बिना किसी अपराध के उसे यह दंड भुगतना पड़ रहा है। वह बुदबुदाई, भगवान मुझे मुक्ति चाहिए, समाज की इस खोखली व्यवस्था से मुझे मुक्ति चाहिए। समय चक्र यूं ही चलता रहा और 15 वर्षों के बाद आज मोहित ने उसकी सुध ली है। पत्र पढ़कर जहां माँ और भाई बहन खुश हो रहे थे, वहीं कीर्ति ने एक फैसला लिया और पहली बार मुंह खोला। मैं मोहित के साथ नहीं जाऊंगी। मुझे ऐसी बेड़ियों में नहीं बंधना जिसमें स्वयं का मान सम्मान ही न रहे। उसे अब मेरी याद आई है जब उसकी बीवी और बच्चा दुर्घटना में चल बसे। सुनकर सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भाई बोला, क्या पागल हो गई है जो अपना घर छोड़कर जीवन भर हम पर बोझ बनोगी? कीर्ति चुपचाप ऊपर कमरे में चली गई। उसकी चुप्पी को सबने उसकी मौन स्वीकृति मान लिया, परंतु उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। कीर्ति ने मन में यह दृढ़ निश्चय किया कि वह कठपुतली की जिंदगी नहीं जिएगी। उसने अपने आप से कहा, बस बहुत हुआ, अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। अपनी अस्मिता और अपने अस्तित्व पर आंच नहीं आने दूंगी। कीर्ति, नीचे आओ। क्या कर रही हो ऊपर? मोहित आता ही होगा। तैयार होती कीर्ति ने सिंदूर की डिब्बी बिना सिंदूर लगाए एक और सरका दी और नीचे आई। नीचे आकर नौकर से कहा, रामू काका, ऊपर से मेरी अटैची ले आना और हाँ, एक टैक्सी भी ले आओ। वह माँ की ओर मुखातिब होकर बोली, माँ, मैं जा रही हूँ। कॉलेज कैंपस में मुझे क्वार्टर मिल गया है, मैं अब वहीं रहूंगी। आप मोहित से कह दीजिएगा कि मैंने उसके पहले लिखे पत्र का अक्षरशः पालन किया है। अपने भीतर समाये मैं का मोल अब मैं समझ चुकी हूँ। कभी उन्होंने जिस बंधन से मुझे आजाद करने की बात कही थी, उसी बंधन से आज मैं उन्हें आजाद करती हूँ। माँ बोली, बेटा, वह कल की बात थी, तू आज को देख। वह बोली, कल और आज में 15 साल का अंतर है। इस अंतराल की वेदना और चुभन का हिसाब कौन देगा? आप, यह समाज या मोहित खुद? आज तक मैंने समाज के हर प्रश्न का उत्तर दिया है, परिस्थितियों से समझौता किया है, पर मैं पूछती हूँ, आखिर स्त्री कब तक सहेगी? कभी तो विद्रोह का स्वर फूटेगा। फिर इसकी शुरुआत मैं ही क्यों न करूं? मैं मुक्ति चाहती हूँ माँ। अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करती हुई कीर्ति तेज कदमों से घर की दहलीज पार कर निकल गई, समाज में नारी मुक्ति का बिगुल बजाने। अभी आप सब सुन रहे थे लीला कृपलानी द्वारा लिखी हुई कहानी मुझे मुक्ति चाहिए। आशा करती हूँ कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।